मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 1 दिसंबर से केंद्रीय बंगोपसागर संलग्न दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर के ऊपर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर रहेगी, जबकि झटका पवन की गति 60 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। 2 दिसंबर को हवा की गति और बढ़ेगी और यह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और झटका पवन की गति 70 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। ऑल ओडिशा प्राइवेट बस एसोसिएशन ने राज्य सरकार के साथ चर्चा के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। बस मालिक संघ और राज्य सरकार के बीच बैठक कल हुई। यह बातचीत सफल रही। मंत्री टुकुनी साहू ने उन्हें अपनी मांग लिखित में देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि चर्चा के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाएगा। ओडिशा की बेटी मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी नियुक्त की गई हैं। इसी के साथ मनीषा पाढ़ी देश की पहली महिला एडीसी बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। मिजोरम के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपति ने उन्हें बधाई दी है। महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी की इस उपलब्धि पर ओडिशावासी सहित पूरे देश को गर्व है। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स में पश्चिम ओडिशा के नुआपाड़ा जिला के उमरकोट के 13 वर्षीय शाश्वत पटनायक ने 13,40,000 रुपए जीते। इसका प्रसारण बुधवार रात किया गया। शाश्वत ने 3 लाइफ लाइन का उपयोग करते हुए 12 सवालों का सही जवाब देते हुए 12.5 लाख रुपए और सुपर संदूक के 10 सवालों में से 9 का सही जवाब देते हुए और 90,000 रुपए जीत लिए। झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर ब्लॉक के बांदीफाड़ इलाके में एक युवक अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद को लेकर टावर पर चढ़ गया। यह कुछ ऐसा ही था जैसा ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में धर्मेंद्र उर्फ वीरू ने हेमा मालिनी उर्फ बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर फिल्माया था। बाद में उसे जैसे तैसे उसे नीचे उतारा गया। भुवनेश्वर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीएसएफ आईजी धनेश्वर कुमार शर्मा ने कहा कि ओडिशा में नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। पिछले 3 वर्ष में एक भी बड़ी नक्सली गतिविधि ओडिशा में नहीं हुई है। नक्सलियों के किसी गतिविधि को अंजाम देने से पहले ही बीएसएफ के जवान उनके मंसूबे को ध्वस्त कर देते हैं। ओडिशा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के 3 आरोपितों को केंदुझर जिले की एक स्थानीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना बीते साल की है। लड़की अपने भाई के साथ शिवरात्रि के मेले में गई थी, तभी अचानक बत्ती गुल होने का बदमाशों ने फायदा उठाया और उसे दूर कहीं ले जाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। ओडिशा के जंगल में एक बार फिर काले रंग का तेंदुआ देखे जाने के बाद वन्यजीव विशेषज्ञों के बीच उत्साह की लहर पैदा हो गई है। इसकी जानकारी पीसीसीएफ सुशांत नंद ने एक्स पर दी। काले रंग के विरल प्रजाति का यह तेंदुआ किस जिले के जंगल में देखा गया, इस बारे में अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। आमतौर पर किसी की हत्या करवाने के लिए लोग पैसे देकर सुपारी किलर की मदद लेते हैं, लेकिन अब यही काम फ्री में हो रहा है। लोग सांप से कटवाकर अपना बदला पूरा कर रहे हैं। ओडिशा से ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जिनमें सांप से कटवाकर लोगों ने किसी की हत्या की। ऐसे मामलों में आरोपित को पकड़ना कई बार मुश्किल हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अगले 2 से 3 महीनों में ओडिशा के सभी 314 ब्लॉकों में सिक्के, गंदे और कटेफटे नोटों को बदलने का अभियान शुरू करेगा। केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय निदेशक शारदा प्रसन्ना मोहंती ने बुधवार को इसकी जानकारी साझा की। मोहंती ने लोगों से कुछ सिक्कों की अप्रभाविता के बारे में प्रसारित किसी भी गलत जानकारी पर ध्यान न देने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में डाक मतपत्रों की छंटाई मामले में अब बालाघाट के निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर गोपाल कुमार सोनी को निलंबित कर दिया गया है। जबलपुर संभागायुक्त के आदेश पर बालाघाट कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने यह कार्रवाई की है। इसके पहले डाक मतपत्रों के नोडल अधिकारी व तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेड़ी को निलंबित किया जा चुका है। तेलंगाना में आज सुबह 7 बजे से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी की निगाहें आज तेलंगाना पर हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। मतदान के दौरान सभी पार्टियां एक दूसरे पर हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप और हम में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है, कैसे यह मतगणना से पहले ही किसकी सरकार बनेगी इसका दावा कर देता है।
एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर है? पहली बार एग्जिट पोल कहां हुआ था और भारत में इसका प्रसारण कब हुआ? देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। आज एग्जिट पोल भी आ गए हैं। इस बीच हम आपको साल 2018 के एग्जिट पोल के बारे में बताते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान किस एजेंसी का सर्वे सबसे सटीक साबित हुआ था। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि गुरुवार की देर शाम को एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन नतीजों से यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि मध्य प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बन सकती है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की वोटिंग थमते ही अब सभी को एग्जिट पोल का इंतजार है। आपको बता दें कि इस बार छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को लोगों ने मतदान किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल पेश करते हुए चुनाव परिणाम का एक अनुमान लगा रहे हैं। बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर राजस्थान में सरकार बनाई थी। वहीं भाजपा ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। पीएम मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े दायित्व निभाना है। चीन में रहस्यमय निमोनिया को लेकर केरल के सीएम विजयन ने कहा कि चीन के कुछ प्रांतों में निमोनिया के अधिक मामले सामने आए हैं। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी मजबूत कर दी है। इसके अलावा राज्य मेडिकल बोर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। बेंगलुरु स्थित निम्हांस में अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। सिर में चोट लगने के कारण बच्चे को हासन से निम्हांस ले जाया गया था। बच्चे के माता पिता ने निम्हांस अस्पताल पर इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार कराया गया। विटामिन डी बच्चों के सही विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी होना बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन डी की सही मात्रा होना बहुत आवश्यक होता है। इसकी कमी आपके बच्चों की हड्डियों को कमजोर बना उनके विकास में रुकावट डालती है। जानें विटामिन डी की कमी के लक्षण और इसकी कमी को पूरा करने के तरीके। 5 मैचों की टी सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। भारत को तीसरे टी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराया था। भारत वापसी करना चाहेगा और सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम के लिए खुशखबरी है कि श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हो रही है। वह बतौर उपकप्तान रायपुर टी मैच में टीम से जुड़ेंगे। बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। वह पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 4 पारियों के अंदर 3 शतक जड़े। इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हुए मैच में क्रमशः 146 और 124 रन की पारी खेली थी। अब सिलहट में शतक जड़कर शांतो ने कई रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। आइए जानते हैं ये रिकॉर्ड्स। सिलहट में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान सऊदी ने इस मुकाम को हासिल किया। टीम सऊदी ने 65 गेंद का सामना करते हुए 35 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी में 3 चौके शामिल थे। सऊदी ने 95 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 135 पारियों में 6 अर्धशतक के साथ 16.21 की औसत से 2011 रन बनाए हैं। शान मसूद को बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद टेस्ट कप्तान के लिए नियुक्त किया गया। इस बीच पीसीबी ने केंद्रीय अनुबंध सूची में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद की श्रेणी को डी से बी में अपग्रेड करने का फैसला किया है। ऐसे में नए टेस्ट कप्तान बनने के बाद शान मसूद की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
इस फिल्म में बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच भरपूर एक्शन दर्शकों को देखने को मिलेगा। हालांकि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जहां विक्की कौशल की सैम बहादुर के लिए खतरा बन चुकी है, तो वहीं सलमान खान की टाइगर 3 के लिए भी एनिमल मुश्किलें खड़ी कर सकती है। विक्की कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर शुक्रवार 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इससे पहले बुधवार को मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें कई सितारे मौजूद रहे। इस फिल्म को देखने के बाद कई निर्माता और सितारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही रश्मिका ने भी खास नोट लिखा है। बिग बॉस 17 से हाल ही में सना रईस खान और विक्की जैन के एक वीडियो ने खूब चर्चा बटोरी थी, जिसमें दोनों छिपछिपाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नजर आए थे। इस बात को बाद में सलमान खान ने सभी घरवालों के सामने बता दिया था, जो अंकिता लोखंडे के लिए बेहद शॉकिंग रहा था। कपिल शर्मा अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल वर्कफ्रंट को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। अब हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर गुस्से में 3 बैक टू बैक ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में कॉमेडियन एयरलाइन के स्टाफ पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल ने अपने ट्वीट में ये कसम भी खा ली है। नवंबर को ट्विंकल खन्ना की नई बुक का लॉन्च इवेंट रखा गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। करण जौहर भी इस इवेंट का खास हिस्सा बने। इवेंट में ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर से पूछा कि क्या रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म उनकी और अक्षय कुमार की शादी पर आधारित है।